क्लास 10 अध्याय 9 आनुवंशिकता से जैव का, इसमें आपका चल रहा था क्या, मेंडल के नियम चल रहे थे। तो मेंडल्स के नियम में आपके दो नियम होते हैं। जो तीसरा नियम आपका था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो तीसरा नियम है आपका, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के जो संकरण होगा, इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावी वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। इस संकर संतानीय पीढ़ी F1 के 100 परागण से उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी के संतानों में दोनों लक्षण गोल आकार व पीला रंग तथा झुर्रीदार आकार व हरा रंग संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव पृथक हो गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग भी और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। आइए देखते हैं क्या होगा। पीला व गोल दोनों का संकरण कराएंगे। फिर इसमें देखेंगे ये क्रॉस कराएंगे, यानी पीला व गोल दोनों प्रभावित शुद्ध, यानी क्या, दो प्रभावित शुद्ध लेंगे, कैपिटल YY और स्मॉल RR, इनका क्रॉस कराएंगे। हरा व झुर्रीदार, जो हरा है वो स्मॉल YY है, झुर्रीदार है वो कैपिटल RR है। दोनों का क्रॉस करा है तो एक ये निकला यहाँ से कैपिटल Y और एक स्मॉल y निकला, यानी कैपिटल Y स्मॉल y। फिर एक यहाँ से कैपिटल R और स्मॉल R निकला। तो ये इस तरह से निकला पीला व गोल, पीला व गोल। उसके बाद क्या करेगा, फिर पीला व गोल दोनों प्रभावी जो कि 9 मिलेंगे। हरे व गोल पहला प्रभावी दूसरा अप्रभावी 3 मिलेंगे। पीला व झुर्रीदार पहला अप्रभावी दूसरा प्रभावी 3 मिलेंगे। हरे व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी 1 मिलेगा। तो निकल के आएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 1 में, ये इस तरह से ये निकल के आएगा यहाँ से 9:3:1 के अनुपात में आपका ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम निर्धारित होगा। यानी पीला व गोल 9% होंगे, हरे व गोल 3 और पीला व झुर्रीदार 3 और हरा व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी 1। तो पीला व गोल में दोनों प्रभावी 9, दूसरा अप्रभावी 3, फिर पहला अप्रभावी दूसरा प्रभावी 3 और दोनों अप्रभावी 1। तो ये था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि मेंडल का तीसरा नियम था। ये क्या था, मेंडल्स लॉ। ये है क्या आपका मेंडल का नियम, मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ ये तीसरा नियम है मेंडल का। इस तरह से आपका आनुवंशिकता, जो ये टॉपिक था आनुवंशिकता, ये समाप्त हुआ है। जैव विकास को हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। तो मेंडल के तीनों नियम आपके निर्धारित